आज के संदेश के लिए भी सुना हुआ वचन है। मरकुस रचित सुसमाचार सब लोग खड़े हो गए। Let us stand and read the word of God. Chapter 4, verse 31 to 34. मरकुस 4 का 31 से लेकर 34 तक। பின்னும் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம், அல்லது எந்த உவமையினாலே அதை சித்தாந்தப்படுத்துவோம்? அது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அது பூமியில் விதைக்கப்படும் போது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளிலும் சிறிதாயிருக்கிறது. விதைக்கப்பட்ட பின்போ அது வளர்ந்து சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்து பறவைகள் அதில் உள்ள நிலையில் உள்ள பந்தடையத்தக்க பெரிய கிளைகளாய் விடும் என்றார். அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக ஓமையினாலே அவர்களுக்கு वचनத்தை சொன்னார். फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य को उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई की दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब चीज़ें बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियाँ निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत से देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत से वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों के साथ सब बातों का अर्थ बताया था। Luke, one more verse. Luca chapter 16 verse 16. Luca सुसमाचार 16 का 16. நியாய பிரமாணமும் தீர்க்க தரிசன வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வழங்கி வந்தது. அது முதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. யாவரும் பலவந்தமாய் அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள். व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसे प्रफुल्लता से प्रवेश करता है। Amen. Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, thank you for the blessed time and the congregation. खुदावंद यीशु आज भी हमारे मध्य में अपना राज्य के बारे में खुदावंद यीशु समझाने के लिए भी, खुदावंद यीशु हमारे जीवन को मतलब पूरा होने के लिए भी सहायता किया जाए। फिर उपस्तरीय हमारे साथ बने रहे, केवल पवित्र आत्मा से बोलने के लिए भी, लोग सुनने के लिए भी, हृदय में रखने के लिए, उनके जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए भी खुदावंद यीशु सहायता किया जाए। फिर उपस्तरीय साथ बने रहे हैं, जो सुनने के लिए, जो प्यास भूखा को नहीं होते, हर एक सिचुएशन को भी प्रभु दूर किया जाए। तेरी वचन सामर्थ्य का काम पूरा करने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதியும் உண்டாவதாக. सारी आदर महिमा प्रभु की हो। தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிற தேவ வார்த்தையை கேட்கிற உங்களோடும் தேவனுடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய பலனும் தேவனுடைய மகிமையும் இருப்பதாக.
प्रभु के समुख आया हुआ आपके संग प्रभु की आत्मा के द्वारा वचन सुनने का समझने का अनुग्रह बने இன்றைக்கு रहे। தேவ செய்திக்காக நான் எதை பேச வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்தை காத்திருந்த போது आज प्रभु के बाट जब जोते रहे थे क्या संदेश देना है, ஒரு வார்த்தையை ஆவியானவர் உள்ளத்தில் இட்டபடியால் நான் இதை பேச துணிகிறேன். एक बात प्रभु ने मन में डाला, उस बात को आज हम आपके सामने रख रहे हैं। அது நாம் லூக்கா chapter 6 verse 16 or 16 நாம் படித்தது, யாவரும் பலவந்தமாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கிறார்கள். प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। Press into the kingdom of God. प्रभु के राज्य में बलवंत कर कर प्रवेश कर रहे हैं। எந்த டைட்டிலே தேவ வார்த்தையை நாம் தியானிப்பது நமக்கு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும். तो प्रबलता से प्रभु के राज्य में प्रवेश करना, उस विषय के ऊपर आज हम கடந்த வாரத்திலே Seek the kingdom of God என்ற டைட்டிலே தேவ வார்த்தையை கேட்டோம். हम पिछले संडे परमेश्वर के राज्य की खोज में रहना ऐसे सुना। Amen. आमेन। Rest all the things will be added unto you. परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो, सारे चीजें तुम्हें दिया जाएगा। Amen. आमेन। இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்மோடு கடந்து வந்தது. यही वचन प्रभु ने हमें दिया। So இந்த நாளிலே और आज के दिन இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக கர்த்தர் அழைத்த தெரிந்து கொண்ட ஸ்தலத்திற்கு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு செல்லும்படியாக பல கிரியைகளை நடப்பிக்க வேண்டும். அது சாதாரண கிரியை இல்லை, கடமைக்காக அல்ல. அது we need put some press it unto the kingdom of God. और जो परमेश्वर जिसके लिए हमें बुलाया, उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया है, तो और उसमें प्रवेश करने के लिए हमें कुछ जबरदस्ती काम करना है। இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்து जब यीशु मसीह संसार में आया, அவர் சுகப்படுத்தி விடுதலை கொடுத்து இரத்தம் சிந்தி பாவம் மன்னிப்பு செய்தது மட்டுமல்லாமல் लहू बहाया और पाप से क्षमा लोगों को दिया, छुटकारा दिया और बहुतों को स्वस्थ किया। केवल वही काम नहीं, அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பிரசங்கித்தார். प्रभु प्रचार भी करता था और परमेश्वर के राज्य के बारे में। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் அந்த ராஜ்யத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். और हमें प्रभु ने अपने राज्य के लिए बुलाया। இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே और प्रभु यीशु मसीह की उस राज्य में प्रवेश करने के लिए கர்த்தர் இதை பேசும்போது ஜனங்கள் அதை வேறு விதமாக எடுத்தார்கள். जब राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया गया था, लोग उसको अलग रीति से ले रहे थे। இந்த காலத்திலாவது நீர் எருசலேம் இஸ்ரவேலை ரோமர் ஆளுகையிலிருந்து விடுதலையாக்கி தருவீர் என்று கேட்டார்கள். लोग सांसारिक रीति से सोच रहे थे, क्या इस समय हमें मुक्ति मिलेगा, इज़राइल को अलग देश मिलेगा क्या, इस तरह सोच रहे थे। ஆனா கர்த்தர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். पर प्रभु ने इस संसार के राज्य के बारे में नई बात नहीं किया, पर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बातें कहा। அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் இருக்கிறபடியால் वो राजाओं का राजा है அவர் ஜனங்கள் அவரை ராஜா என்று அழைத்தார்கள். और लोग उनको राजा करके भी पुकार रहे थे। அவரை சிலுவையில் அறை பிலாத்து வந்தபோது जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेकर आया, அவர் பிலாத்து கேட்டார், நீர் யூதருக்கு ராஜாவா என்று கேட்டார். पिलातुस ने भी उनसे सवाल किया, क्या तुम यहूदियों के राजा है? அப்பொழுது எஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு, ஆயினும் என்னுடைய ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியது அல்ல என்று சொன்னார். तब यीशु मसीह ने उसको हाँ भरा, पर कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ஆமென். आमेन। ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரிய ராஜ்யத்தை காட்டிலும் வித்தியாசமுடையதாக இருக்கிறது. संसार के राज्य से वो राज्य बिल्कुल अलग है, विशेष है। அந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்கும்படியாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். और चुना है। பாவம் மன்னிக்கிற பாவத்தை
மன்னிக்கிறார், और उसके लिए हमें पाप की क्षमा दिया है, விடுதலை கொடுக்கிறார், छुटकारा दिया है தம்முடைய ஆவியை கொடுக்கிறார், और अपने आत्मा हमें दिया है। நமக்கு ஜீவன் தந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்காக அவர் காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். हमें उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो अवश्य है वो क्रिया प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है। இந்த நாளிலே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை விரும்புவது மட்டுமல்லாது அதை நாம் காணவும் வேண்டும். केवल राज्य में प्रवेश करने की चाहत काफी नहीं है, उसके लिए प्रयत्न भी करना है। Just believe, seek the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के खोज में लगे रहना है विश्वास ஆனா से। வேதம் சொல்கிறது और वचन कहता है you must see the kingdom of God. हमें उस राज्य को देखना भी है। இயேசு கிறிஸ்து உபதேசித்த மார்க் 9 படிக்கும்போது மார்க் chapter 9 verse मरकुस 9 अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं, இங்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कहा। first words mark 9 first. அன்றியும் அவர் அவர்களை நோக்கி, இங்கே நிற்கிறவர்கள் சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பலத்தோடு வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 9 का 1 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना देखेंगे। ஸோ இவ்வளவு வாழ்க்கையில கர்த்தர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காணும்படி வைக்கிறார். तो हम इस संसार में जिएंगे तो भी प्रभु हमें उस राज्य को देखने का आशीष दिया है। அது எல்லாருக்கும் அல்ல, और ये आशीष सबके लिए नहीं, சிலருக்கு. और कोई लोगों के लिए जो चुने गए हैं। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। For the chosen people, केवल उनके लिए जो चुने गए हैं for the called people, और जिनको प्रभु ने बुलाया और चुना, கர்த்தர் தம்முடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் காணுவார்கள். और वह उस राज्य को देखेंगे। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया। காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை. और देखने से पहले मृत्यु को भी कदापि ना देखेंगे। That means இந்த इसका मतलब சரீர क्या வாழ்விலே நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்கிறோம். शरीर में रहते हुए भी हम उस राज्य की महिमा को देख सकते हैं। ஆமென். आमीन, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சோ நாம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், तो मसीही कहलाते हुए हम கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற நாம், और मसीह पर विश्वास करते हैं, நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பலத்தோடு வருவதை அல்லது நாம் கண்டிருக்கிறோமா? हम परमेश्वर के राज्य सामर्थ्य के साथ आते हुए देखा है क्या? தேவனுடைய ராஜ்யம் प्रभु का राज्य புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, खाना पीने का नहीं है, நீதியும் पर धर्म, சமாதானமும் मेल मिलाप பசுத்த ஆவினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் और இருக்கிறது. शांति से है जो पवित्र आत्मा से होती है। ஆமென். आमीन। ஆகையால் தேவ நீதியும் தேவன சமாதானமும் பசுத்த ஆவினால் உண்டாகும் சந்தோஷத்தை நாம் வாழ்க்கையிலே காண வேண்டும். तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का वो आनंद जो पवित्र आत्मा से आती है उससे हमारा जीवन बिताना है। Amen. आमीन। We must see the kingdom of God. हम परमेश्वर की राज्य को देखना है। Sometimes நம்முடைய வாழ்க்கையிலே டைவர்சிட்டி ஆகிறது. कभी कभी हम इधर उधर भटक जाते हैं। Amen. பவுல் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், நீங்கள் தரிசித்து நடவாதபடி விசுவாசத்தை நடவுங்கள். इसलिए पौलुस ये कहता है, इधर उधर थाके नहीं पर विश्वास से चलो। Amen. आमीन। இயேசுவை பின்பற்றின சீசர்களுக்கு, और जो चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, அவர்களில் 3 பேரை और उनमें से 3 लोगों को அழைத்து प्रभु ने अलग से बुलाया ஒரு மலையின் மேல் கொண்டு சென்று और एक पहाड़ के ऊपर लेकर गया அங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தரிசனமாக காண செய்தார்கள். और वहाँ पर उनको उस महिमा को देखने की अवसर दिया। ஏன் அவர் 3 பேரை தெரிந்து கொண்டார்? क्यों उन तीनों को चुना? மற்ற 12 பேர் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? 12 चेले थे।
ஆனால் இந்த மூன்று பேரும் இயேசுவோடு மிகவும் நெருங்கினவர்கள். पर ये तीनों को प्रभु ने इसलिए बुलाया, ये प्रभु के लिए बहुत नजदीक थे। ஆமென். आमेन। சோ அவர் மூன்று பேரையும் கூப்பிட்டு और तीनों को लेकर அதனுடைய ராஜ்யத்தை காண வைத்தார். वो उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर उनको अपना महिमा दिखाया, उस राज्य की महिमा को। இது மார்க் சுவிசேஷத்திலே 9ஆம் அதிகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. मरकुस 9वें अध्याय में इन बातों को लिखा है। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ சபையானது நாம் அது போகிற ராஜ்யத்தை பற்றி நாம் காண வேண்டும். तो आने वाला वो राज्य कैसा है, उसका दर्शन हम पाना है। ஆமென். आमेन। நாம் இன்று பாடின ஒரு பாடலிலே ஒரு அதில் இருந்து தரிசனம் தாரும் என்று. हम गीत गाया था, तेरे दर्शन हमें मिले। ஆமென். आमेन। இட்ஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் a word. நாம் விசுவாசித்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். केवल ऐसे शब्दों में नहीं, पर उस दर्शन हमें पाना आवश्यक है। உங்களில் சிலர் आप में से कोई பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பலமாய் வருகிறதை காணும் முன் और परमेश्वर के राज्य सामर्थ्य सहित आने के देखने के पहले மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை. मौत को चखेंगे नहीं। ஆமென். आमेन। அல்லேலூயா. हालेलुया। சோ ஆகிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து பேசுகையிலே तो परमेश्वर के राज्य के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, அவர் பேசுறது மட்டுமல்லாமல் केवल बोलने से नहीं, அது சீஷர்களோடு அதை காண்பித்தார். चेलों को उसको दिखाया भी है। ஆமென். आमीन। அப்பொழுது அவர் சொன்னார், சோ ஆண்டவரே, மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரம் போட்டு நமக்கு இங்கே இருந்துரும், வேற எங்க இனி கீழே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு சொன்னார்கள். और तीनों चेलों ने जब उस महिमा को देखा, यीशु मसीह से ये कहने लगे, हम नीचे ना जाएं, इधर ही मूसा के लिए एक तंबू बनाएं, एलिया के लिए एक तंबू बनाएं, और आपके लिए भी एक तंबू बनाएं, और इधर ही बैठें। கடைசியிலே அவர் கிறிஸ்துவின் மகிமையை பார்த்தார்கள். इस तरह वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा को रूपांतर होते हुए देखा। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆக தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும். तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, கர்த்தர் அதற்காக நம்மை அழைத்திருக்கிறார். और उसके लिए हमें बुलाया गया है, அதற்காகவே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். और उसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, அதற்காகவே நம்முடைய வியாதிகளை குணமாக்குகிறார். और उसके लिए प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार का काम करता है, पाप की क्षमा देता है, பாவத்தை மன்னித்து விடுவிக்கிறார். पाप की क्षमा देकर बीमारी से हमें छुटकारा देता है। நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதற்காக ये सब कर्म प्रभु हमारे जीवन में क्यों करता है, हम कैसे भी हो उस राज्य के प्रवेश हो जाएं। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இவை கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்பும்போது जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं, அவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பார்கள். जो प्रभु के ओर देखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, वो इस राज्य को देखेंगे, அவர் காண்பார்கள், वह देखेंगे, விருப்பம் கொள்வார்கள். और उसके चाहत रखेंगे। ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. அது கர்த்தரை தரிசிக்கும் வரை, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ள ரகசியங்களை அறியும் வரை, परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातों को देखने तक அவருடைய சிந்தனை எல்லாம் வேறு விதமாயிருக்கும். सारे विचार उसके प्रति होती है। ஆமென். आमीन। இதை நாம் இன்னும் பார்க்கும்போது லூக்கா சுவிசேஷம் சேம் சாப்டர்ல 62 வேர்ட்ஸ், லூக்கா 9:62. लूका 9:62। அதற்கு இயேசு கலப்பையின் மேல் கை வைத்து விட்டு, பின்னோக்கி பார்க்கிறவன் எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதியுடையவன் அல்ல. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। யோவான் 3:3-5 சொல்கிறது, यूहन्ना 3:5, 3-5,
तीन இயேசு seconds. அவனுக்கு பிரவித்திரமாக ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன். यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता. ஆமென். आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. அப்போ நீ பரலோகத்தை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால், तो परमेश्वर के राज्य को देखना है तो, அதுக்கு தகுதிப்பட வேண்டும் என்றால், और उसकी योग्य बनना तो, இங்க ரெண்டு காரியத்தை சொல்கிறார். यहाँ दो बातें हमने लिखा ஒன்று, है. பின்னோக்கி பார்க்க கூடாது. एक तो पीछे मुड़कर नहीं देखना. ஆமென். आमेन. ஏன் பார்க்க கூடாது? क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखना? ஏன் பழைய வாழ்க்கையை பார்க்க கூடாது? क्यों पुराना जिंदगी की ओर नहीं देखना? காரணம் பழைய வாழ்க்கை பாவத்தால் நிறைந்தது. क्योंकि पुराना जिंदगी पाप भरा है. ஆமென். आमेन. சாப கட்டுக்குள் இருக்கிற இடம். और श्राप के बंधन में है. तो அப்போது அவனை அழைத்து அவன் செல்கிறபடியால், और प्रभु ने उसको बुलाकर बाहर किया तो don't look back. तो पीछे मुड़कर नहीं देखना. Don't look back. पीछे मुड़कर नहीं देखना. Beginning is may not good. हमारा शुरुआत अच्छा नहीं है. ஆமென். आमेन. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையை வாழும்போது அவன் நேராகவே நோக்கி நடக்க வேண்டும். पर आगे चल रहे हैं तो आगे की ओर देख के हमें चलना है. லோத்தின் மனைவி பின்னோக்கி பார்த்து உப்பு தூணானாள். लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा और नमक का कंपा बन गया. ஆமென். आमेन. நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டோமோ அந்த அழைப்பை நோக்கி press on. तो हमें किसके लिए प्रभु ने बुलाया, उसकी ओर हम प्रबलता से, बलवंत से प्रवेश करना है. ஆமென். आमेन. இந்த press on சொல்லும்போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எமர்ஜென்சி அலர்ட் ஆயிருக்க வேண்டும். बलवंत कर कर जाना है, इसका मतलब हमें कुछ जागृति की जरूरी है. Seriously to attend. इसको हम गंभीरता से लेना है. இப்போது நீங்க பார்க்கும்போது ட்ரெயின்ல போகும்போது और मानो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, லேட் ஆயிட்டுன்னு சொன்னாலும், यदि ट्रेन की टाइम पहुंच चुका है तो, அல்லது ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு என்றாலும், ट्रेन चालू भी हो गया तो we must be very alert है ना. हम बहुत ध्यान देते हैं. நான் ஒன்ஸ் லூதியானா போகும்போது एक बार हम लुधियाना जा रहे थे, 7:30க்கு ட்ரெயின் டைம். 7:30 पर ट्रेन का टाइम था. நாங்க எப்படியோ ஸ்டேஷன்ல போய் சேரும்போது 7:28 ஆகிவிட்டது. हम यहाँ से वहाँ पहुँचते 7:28 हो गया था. அது மெட்ரோ ஸ்டேஷன் உள்ளே போனோம். मेट्रो स्टेशन से उतर के हम उसमें जाना था. அது செக்கிங் இருக்கும், எல்லாம் டைம் நிறைய எடுக்கும். उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए कम से कम 5-10 मिनट लगेगा. அப்பொழுது சாதாரண நடந்தது போல நடந்து போக முடியாது. जैसे आराम से चलेंगे तो वो पकड़ नहीं सकते. இல்ல, we press on. तो हमें दौड़ना पड़ा. ஆமென். आमेन. 10 கிலோமீட்டர் ஓடியவங்க 30 கிலோமீட்டர் ஓடியே ஆகணும். और 10 किलोमीटर तेजी से भागने वाला 30 किलोमीटर स्पीड से भागना है. press on. ऐसे बलवंत करना है. press on. बलवंत करना है. இல்லையா? आमेन. இதே வேதம் சொல்கிறது. और यही वचन कहता है, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு செல்வதற்கு परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए we must press on. हम प्रबलता से जाना है, दौड़ना है. हम சொல்லுவாங்க டீலா हो गया அப்படி சொல்லுவாங்க இல்ல. हम हमेशा कहते हैं ढीला पड़ गया. ढीलापन नहीं चलेगा. तो ढीला पड़ना इस बात में नहीं चलेगा. हालेलुया. आमेन. எப்பயாவது எழும்பியது, எப்பயாவது ஜெபிக்கிறது, जो मर्जी सोएंगे, जो मर्जी उठेंगे, கடமைக்காக செய்வது, नाम के लिए प्रार्थना, that is not enough. ये काफी नहीं है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண்பதற்கு तो परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए we have to do some press on. हमें बलवंत करना है. ஆமென். आमेन. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது செய்கிறோமா? क्या हम करते हैं इससे? இல்லைங்க நம்முடைய
சரௌண்டிங்கிலே பார்த்து அதிலே நாம் இருக்கிறோமா? क्या हम इधर उधर ताक के, इधर देख के, उधर देख के चल रहे हैं? நீங்கள் சவுத் சைடு போனால் நிறைய நதிகள் இங்கேயும் இருக்கிறது. ஆனால் நதிகளிலே மீன்கள் இருக்கும், தெரியுமா? आप नदियों को देखा होगा, नदी में मछली जो होती है, இல்லையா? இல்லையா? பார்த்து இல்லையோ? नदी देखा है, नदी में मछली देखा है क्या? மீன்கள் உண்டு. नदी में मछली रहती है ஸோ அந்த நதியில் 3 வகையான மீன்கள் உண்டு. और उसमें 3 तरह का मछली को हम देख सकते हैं. ஒன்று, एक तरह का मछली அந்த தண்ணி போகிற டைரக்ஷன்லே போயிடும். जैसे पानी बहती है, उस बहते हुए दिशा में चलती रहती है. எல்லாரும் போகிறது போல இழுத்துட்டு போவோம். इस तरह सब जा रहे हैं उस रास्ते में. ஆனால் செகண்ட் டைப் ஃபிஷஸ், और दूसरा तरीके से मछली இந்த நதி ஓரத்தில் உள்ள அந்த களி மண்ணிலே, அந்த மண்ணிலே ட்ரேஸ் எடுத்து தலையை முக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும். नदी के किनारे पे जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर टूस के बैठ जाती है, उधर ही अपना जिंदगी बिताती है. इज एंजॉयिंग. अब वही उसको अच्छा लगता है, उसमें मगन आनंदित होती है. ஆனால் சில 3 வகையான மீன்கள், மூன்றாவது டைப் மீன்கள், और तीसरा तरीका मछली, दे flee against the flow of water. और जहाँ पानी निकल के आती है, उसके बहती है, उसके दूसरी दिशा में, मतलब जहाँ से पानी आ रही है उस ताजा पानी की ओर बढ़ती है. What type of fish you like it? हम ये तीनों में कौन सा मछली हमें पसंद है? நான் மछली சாப்பிட்றத பற்றி சொல்லல. मछली खाने के विषय में मैं बात नहीं करता हूँ. Which fish you like? इस तीनों मछली में कौन सा मछली आपको पसंद है? मछली की जिंदगी, இந்த சாய்ஸ் இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த சாய்ஸை வைத்து will understand what level you are. इन तीनों मछली में आप कौन सा मछली को चुन रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जिंदगी भी है. நான் செலக்ட் பண்ணா, यदि मैं चुनूं, I will select the fish मैं उस मछली को चुनूंगा which move against the flow of water. बहते हुए दिशा के अपोजिट में जाकर जो ताजा पानी की ओर जाती है, उस मछली को पसंद करूंगा. காரணம் என்னென்றால், कारण क्यों? that fish press on towards the original नदी. क्योंकि उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है कि पानी के साथ बहते ना जाएं, उसे उसके उल्टा डायरेक्शन में जाके ताजा पानी पाओ. ஆமென். आमेन. ஃப்ளோ ஆஃப் த வாட்டரில் செல்கிற மீன்கள் கடைசியில் சென்று நதி தீரும்போது அங்கு காகங்கள் புறாக்கள் சாப்பிடும், வெயில் வந்து உலர்ந்து போய்விடும். जो बहते हुए नदी के उस दिशा में जो मछलियां जाती है, जाते जाते अगर पानी खत्म हो गया तो वहाँ मर जाते हैं, उसको आकाश की पक्षियां खा लेते हैं, उसका जिंदगी ऐसे खत्म हो जाती है, सूख जाता है. ஆனால் நீருக்கு மேலாக போகிற நதி எங்கே தொடங்கி இருக்கிறதோ, அங்கே சுத்த தண்ணீர் இருக்கிறோ, அந்த சுத்த தண்ணீரில் வாழும். पर जो ताजा पानी कहाँ से उसका स्रोत है, उसकी तरफ जो बढ़ती है मछली, हमेशा वो ताजा पानी पाएगा और अच्छे से रहेगा. தேவட நதி ஒருபோதும் பத்தாது. हमारे प्रभु यीशु मसीह भी जीवन का जल की नदी है, वो कभी सूखता नहीं है. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. Walking towards the living water. तो उस जीवन की जल की नदी की ओर, उस स्रोत की ओर हमें बढ़ना है. Amen. आमेन. இது வேதம் சொல்கிறது. यही वचन हमें कहती है, Press on. बलवंत करो, Press on बलवंत करो unto the kingdom of God. प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए. Glory to God. प्रभु की महिमा हो. Hallelujah. हालेलुया. First seek the kingdom of God. पहले हमने देखा था प्रभु के राज्य को खोजना है. Second, see the kingdom of God. हमने परमेश्वर के राज्य को देखना आवश्यक है, सुना. And third is find the kingdom of God. और तीसरा उसको ढूंढ के पाओ. Amen. आमेन.
எப்படி சீசர்கள் பார்த்தார்களோ कैसे चेलों ने उस राज्य को देखा, நாம் பார்க்க வேண்டும். ऐसे हम भी देखना है. வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் यदि कोई दोबारा जन्म नहीं होगा, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவ ராஜ்யத்தை காண மாட்டான். वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेगा, he cannot see, नहीं देख सकता he है, cannot see. नहीं देख सकता है. அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கேட்காவிட்டால் பார்க்காவிட்டால் तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देखेंगे, அவ வேற ஒரு ராஜ்யத்தை பார்க்கறான். वो कहीं और राज्य को देख रहा है. they will seek the club, वो क्लब जाने का सोचता है they will seek the community, और समाज के साथ मनोरंजन चाहता है. they will earn the worldly friend. वो दुनियादारी दोस्तों को कमाएगा. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது पर वचन ये कहता है, you earn the spiritual friends. तुम आत्मिक दोस्तों को कमाओ. உன்னை பரலோக ராஜ்யத்திலே ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படியான பரலோக நண்பர்களை சம்பாதியுங்கள். जो स्वर्ग राज्य में तुम्हें स्वागत कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों को कमाओ. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. வேர்ல்டி ஃப்ரெண்ட் சம்பாதிக்கனால ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. दुनियादारी दोस्तों को कमा के कोई फायदा नहीं. of course போக வேண்டாம் அல்ல, ये नहीं है कि उनके संग नहीं रहना, பேச வேண்டாம் அல்ல, ஆனா बात नहीं करना ऐसे नहीं. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே पर परमेश्वर के राज्य में you seek the spiritual friends. तुम्हें स्वागत करने वाले योग्य दोस्तों को कमाना है. ஆமென். आमीन. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பார்த்தவர்கள் அந்த வேலையை செய்வார்கள். जो परमेश्वर के राज्य को देखा है वो वही काम करेंगे. ஆமென். आमीन. மற்றவர்களால் முடியாத காரியம். औरों से नहीं होता. தேவனுடைய ஆவியால் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் यदि प्रभु की आत्मा से दोबारा जन्म नहीं होंगे, அந்த வேலை செய்ய முடியாது. ये काम हम नहीं कर सकते. அவன் காணவும் மாட்டான் और वो राज्य को देख भी नहीं सकता है, என்று வேதம் சொல்கிறது. ये वचन कहता है. கடைசியாக और अंत में inherit the kingdom of God. उस राज्य के वारिस होना. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. inherit என்றால் சொந்தமாக்கிக் கொள்வது. और उस राज्य को अपनाना है, இது வேதம் அப்படி சொல்கிறது. यही वचन कहता है. பாருங்க மேத்யூ chapter 21 मत्ती 21 का 43. 21 का 43. ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் நீக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கனிகளை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे जाति को दे जाएगा, उसका फल लाए दिया जाएगा. இந்த காரியம் ஆண்டவர் பேசும்போது ஒரு சல் நடக்கிறது. ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தரை தேடி வந்து வருகிறார்கள். சில சுகத்துக்காக வருகிறார்கள், சிலர் விடுதலைக்காக வருகிறார்கள். வந்து விடுதலை பெற்ற உடனே பின்வாங்கி செல்கிறார்கள். बहुत लोग यीशु मसीह के पास आए थे, कोई चंगाई मिल गया तो चले जाते थे, कोई खाना खिलाया खाना खाकर चले जाते थे, पर कोई लोग ही प्रभु के पीछे चलते थे. தேவனுடைய சத்தியத்தை பற்றி உபதேசத்தை பற்றி பேசும்போது जब उपदेश करने लगा ஜனங்கள் பின்வாங்கி போறார்கள். बहुत लोग पीछे हट गए थे. கர்த்தர் 2 மீனையும் ரொட்டியை ஆசீர்வதித்து எல்லாருக்கும் சாப்பிட வைக்கும்போது 5000 6000 10000 பேர் கூட நின்றார்கள், சாப்பிட்டார்கள். 5 रोटी और 2 मछली जब प्रभु ने आशीष कर कर सबको उस भीड़ को खिलाया, सब खाए, पर बाद में सब पीछे हट गए. பிறகு கர்த்தர் உபதேசத்தை சொல்லும்போது जब कठिन उपदेश करने लगे, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிப்பதற்கான உபதேசம் சொல்லும்போது परमेश्वर के राज्य के और उसमें प्रवेश करने की बातें जब कहने लगे, ஜனங்கள் बहुत लोग पीछे हटे கடைசியில 12 பேர் இருந்தாங்க. और लास्ट में सिर्फ 12 चेले जो थे वही केवल बचे. 12லயும் ஒண்ணும் போயிட்டு. और उस बारे में भी एक प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और चला गया. ஆனால்
லாஸ்ட்ல 120 people are there. और यरूशलेम में जब ठहरने के लिए कहा, वहां जाकर 120 लोग जमा हुए அந்த 120 people வைத்து और वो 120 लोगों के द्वारा கர்த்தர் பெரிய தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலையை செய்தார். प्रभु ने अपने राज्य का काम शुरू किया. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. சோ ஆக இந்த நாளிலே நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிற நாம் விசுவாசிகளாய் இருக்கிற நாம் हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, विश्वासी होने के if we are नाते not pressed towards the kingdom of God, हम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए बलवंत नहीं करते, प्रबलता से नहीं बढ़ते. கர்த்தர் அந்த ராஜ்யத்தை எடுத்து இன்னொருவருக்கு கொடுப்பார். लिखा है उस राज्य की योग्य फल लाने वाले दूसरी जातियों को प्रभु वो दे देगा we will lose. और हम खो जाएंगे. இது யாரும் சொல்லவில்லை, ये मनुष्य के शब्द नहीं है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே வாயை திறந்து சொன்னார். ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा. அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுப்பது. तो परमेश्वर के राज्य की योग्य फल लाना. ஆமென். आमेन. இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவசியமாக இருக்கிறது. ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, Everyone. हर एक को. ஸோ நம்முடைய ராஜ்யத்தின் தேவ ராஜ்யத்தின் கிரியை என்னது என்று நான் கேட்போம். तो परमेश्वर के राज्य की योग्य फल क्या है, कैसे काम करना है. அவன் आमेन. கர்த்தர் நமக்கு ரட்சிப்பை தொடங்கி இருக்கிறார். प्रभु ने हमारे अंदर उद्धार की शुरुआत किया है. I thank God. उसके लिए प्रभु को धन्यवाद. I thank God. God started the heavenly faith on you. स्वर्गीय विश्वास हमारे अंदर प्रभु ने शुरू किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो. அவன் आमीन. தொடங்கணும் மட்டும் கூடாது. केवल शुरू होना काफी नहीं, You must end successfully. और उसको पूरा भी करना है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. நாம் இந்த கடைசி நாட்கள் இருக்கிறபடியால் तो अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं. the present character seriousness towards the kingdom of God is needed. परमेश्वर के राज्य को प्रबलता से पाने का उसका प्रयत्न हमें बहुत जरूरी है. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள கனிகள் என்னது? परमेश्वर के राज्य की योग्य फल क्या है, குறிப்பாக சுருக்கமாக சொன்னால் उसको छोटा से बताएंगे तो மனம் திரும்புதல், मन फिरना, பாவ மன்னிப்பு, पाप की क्षमा पाना, और கிறிஸ்துவின் ஆவியை பெறுதல், प्रभु की आत्मा पाना, sanctification, और पवित्र होना, believing the truth. सच्चाई को विश्वास करना. இது யாவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரிய கிரியைகள். ये सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्रिया है. இவை யாவும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறி கொண்டிருக்க வேண்டும். ये सब हमारे जीवन में पूरी होती जाना है. ஆமென். आमेन. ஹalleluya. हालेलुया. இல்லாவிடில் नहीं तो தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காண மாட்டான் என்று சொல்லி இருக்கிறதே. जैसे लिखा है, प्रभु के राज्य को देख नहीं सकते. நாம் கேட்க வேண்டும் என்றாலும் நாம் விரும்பி அதை தேடி அதை கண்டு அதை இன்கரேஜ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாம் இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के राज्य को खोज कर, उसको पाकर, उसमें उसको अपनाने का स्थिति में हम जाना है. பவுல் அப்போஸ்தலன் மூலமாக தேவ ஆவியானவர் சபைக்கு எழுதின வார்த்தையிலே और प्रेरित पौलुस के द्वारा कलीसिया को प्रभु ने ये कहा. 1 Corinthians chapter 6 पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय verse 9 to 11 படிக்கையிலே 6 का 9 से पढ़ेंगे तो அந்நியக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பில்லை என்று அறியீர்களா? வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள். வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் சுதந்திரப்பில்லை. உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள். ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமானாக்கப்பட்டீர்கள்.
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना विषयागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोई गई और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை சுதந்திரத்துக் கொள்வதற்கு तो परमेश्वर के राज्य को हम उसके राज्य के वारिस होने के लिए நாம் சில காரியங்களை விட்டாக வேண்டும். हम जो छोड़ना है हमारे जीवन में उसको छोड़ना अवश्य है, whoever it may be. कोई भी हो। இந்த பிராக்டிஸ் அல்லது இந்த பிலீவ் அல்லது இந்த கேரக்டர் சபையில் யாருடைய வாழ்க்கையிலே பிடித்திருக்கும் என்றால் इसमें से कुछ भी काम कोई करें, இதில் ஒவ்வொன்றையும் சிரிக்க டைம் இல்லை. एक एक विषय को विस्तारण करने के लिए समय नहीं है। These all the character possessed people. ये जो बातें लिखा है इनमें से कोई भी विषय किसी के जीवन में हो, He cannot inherit the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Sometime நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல காரியங்கள் சம்பவிக்கலாம். हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बातें ऐसी आ सकती है The anti force to not enter the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य के योग्य काम करने के लिए हमें नहीं देता है, हमें हमारा जीवन में अड़ंगा दे सकता है। So ஆகையால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இருக்குமானால் repent and leave it. इसलिए हमें सावधान रहना है, कोई ऐसी बातें हमारे जीवन में आ रहा तो उससे हम दूर होना है। பல காரியங்கள் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கலாம். हम कुछ भी बातों को अपने खुद की धार्मिकता से नहीं ले सकते, None of the justification will be valued against the kingdom of God. पर हमारा खुद की धार्मिकता परमेश्वर के राज्य के सामने खड़े नहीं हो सकता। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So இதிலே ஒரு காரியத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். और इनमें से एक बात को मैं बोलना चाहता हूँ। வேசி மார்க்கத்தார். வேசி ஃபர்ஸ்ட். विषयागामी। இதை वेश्यागामी। ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மென்ஷனிங் வேசி மார்க்கத்தார். वेश्यागामी लिखा है। இங்க வேசி மார்க்கத்தார் என்று சொல்லும்போது वेश्या मार्ग कहने पर இந்த சரீரமரகமான வேசிகளை பற்றி மட்டும் பேசவில்லை. ये शारीरिक रीति से केवल वेश्यागामी नहीं, ஆவிக்குரிய வேசிகளும் இருக்கிறார்கள் மார்க்கத்தார். और आत्मिक रीति से भी वेश्या मार्ग में चलने वाला है। இந்த வேசி மார்க்கம் என்று சொன்னால் वेश्या मार्ग कहने पर आत्मिक रीति से मार्गम द वे, मार्ग मतलब रास्ता जो चलने का तरीका। सो ஆவிக்குரிய உலகத்திலே आत्मिक युग में there is one faith. एक ही विश्वास है। Amen. आमेन। There is one faith, one Lord, one baptism. एक ही विश्वास, एक ही प्रभु और एक ही बपतिस्मा। So आगे more than one इस एक को छोड़कर और भी लेंगे तो is wrong way. वो गलत मार्ग है। இப்போது சரீர பிரகாரமாக शारीरिक रीति से ஒரு மனிதன் சொந்த சரீரமாக இருப்பதற்கு ஒரு ஸ்திரியை கொடுத்த போது இன்னொரு ஸ்திரியோடு அவன் உறவு கொள்ளாதான் அது விபச்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. और बात वचन में ये लिखा है पति पत्नी के विषय में, पत्नी पति का शरीर है और पति तो सर है। इससे हटकर एक पुरुष यदि और कोई स्त्री के साथ संपर्क करेगा तो वेश्या मार्ग है। Why? क्यों? He joined with another flesh. क्योंकि एक ही देह ही सिर है, इससे हटकर और देह ढूंढेंगे तो वो
गलत मार्ग है। அவர்கள் வேசி மார்க்கம் என்று உலகத்தாரில் நாம் காணப்படுகிறது. तो संसारिक रीति से इस तरह का काम करने वालों को वेश्या कहते हैं। இவ்விதமாக விசுவாசத்திலே if we are joining with another faith, इस तरह हमारे आत्मिक जीवन में भी विश्वास तो एक है, इस एक ही विश्वास को छोड़कर हम अलग विश्वास पकड़ेंगे तो இது வேசி மார்க்கத்தார். वो वेश्या मार्ग है। ஆமென். आमेन। ஆக இதில் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். तो इस बात में हमें बहुत सावधान रहना है, யாரும் உங்களை வஞ்சிக்க கூடாது. हमें धोखा ना देना। ஆமென். आमेन। இன்று வேசி மார்க்கத்தார் अनेகர் இருக்கிறார்கள். वेश्या मार्ग आत्मिक युग में बहुत है। தேவன் கர்த்தர் 3 என்று சொல்கிறார்கள், कोई 3 परमेश्वर कहते हैं, 4 என்று சொல்கிறார்கள், कोई 4 भी कह देते हैं, மற்றவர்கள் so many சொல்கிறார்கள். और बहुत है बोलते हैं अनेक, पर ये कैसे कहते हैं? Faith, because of faith is one, Lord is one. हमारा एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है। Amen. आमेन। Lord is God. और वही प्रभु परमेश्वर है, Lord is Spirit. और प्रभु तो आत्मा है। இதை விட்டு வேறு விதமாக மார்க்கத்தாரோடு நாம் சேருவது அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தேவனுடைய ராஜ்ய பிரவேசத்திற்கு தடையாக இருக்கிறது. और इस पवित्र विश्वास से हम हटकर और भी बातों को मन में लेंगे और मार्ग में चलेंगे तो वो वेश्या मार्ग है। இயேசு கிறிஸ்துவே ராஜாவுக்கு ராஜாவாகவும் கர்த்தருக்கு கர்த்தராகவும் தேவனுக்கு தேவனுமாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। எங்கே? அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே. वो परमेश्वर के राज्य उनमें उन्हीं का है। ஆமென். आमेन। ஆகையால் அந்த விசுவாசத்தை விட்டு வேறு டைரக்ஷன்ல போகும் என்றால் उस एकता को छोड़कर हम अलग अलग दिशा में जाएंगे तो அவர்கள் தான் வேதம் வர்ணிக்கிறது வேசி மார்க்கத்தார். और ऐसे इधर उधर जाने वालों को ही वचन कहता है वेश्या मार्ग। புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் சொல்லும்போது தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபோர்னிகேஷன் சொல்லப்படுகிறது. और प्रकाशित वाक्य में लिखा है ये आत्मिक व्यभिचार है। ஆமென். आमेन। ஸோ இவையாவும் நாம் தெரிந்து கொண்டு ஒரே தேவனிலும் ஒரே ஆவியிலும் ஒரே சரீரத்திலும் நான் இணைக்கப்பட்டவர்களாக சபை இருக்கிறது. तो कलीसिया एक ही विश्वास से, एक ही देह से, एक ही आत्मा से जुड़े जाना है। ஆமென். आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Praise the Lord. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। ஸோ மீண்டும் பல காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நோ டைம். और इस तरह बहुत बातें लिखा है, समय नहीं है। ஒன்று கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், பொருளாசைக்காரர். और इसमें एक और बात लिखा है लोभ करने का। ஆமென். आमेन। பொருளாசை, लोभ करना, பொருள் வேண்டும், चीजें हमें जरूरी है, பொருள் ஆசை கூடாது. पर उसके ऊपर लालच नहीं होना चाहिए। நிலம் வேண்டும், जमीन जरूरी है, வீடு வேண்டும், घर चाहिए, நம்முடைய வாழ்க்கைக்குரிய காரியங்கள் எல்லாம் வேண்டும். हमारे जीवन बिताने के लिए संसार में जो सब कुछ अवश्य है, These are the material blessing. ये आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे तो आशीष है, இது தேவைதான். ये जरूरी है। ஆனால் पर கர்த்தர் சொல்ல முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்போது இவைகள் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். पर प्रभु कहता है सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को खोजो, ये सारे तुम्हें दिया जाएगा। அது தேடாதபடிக்கு उसको हम नहीं करते, நீ பொருளையே தேடிக்கொண்டிருந்தால் यदि हम चीजों को ही पीछे चलेंगे, அது நமக்கு ஆபத்து. நாங்க பொருளையே தேடிடுவோம். हम उसके पीछे चलेंगे तो हम उसका लोभ करेंगे और ऐसे चले जाएंगे। ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கேட்ட ஞாபகம் இருக்கு, சொல்லிவிட்டேன், நான் முடிக்கிறேன். बचपन में एक कहानी सुनता था। ஒரு இடத்துல நதியிலே வெள்ளம் பெருகினது. एक जगह पे नदी में पानी बहुत बढ़कर आ रहा था। அவன் அப்பொழுது மரங்கள் எல்லாம் விழுந்து மரத்திலே கனிகள் உண்டு. அந்த கனிகளில் பெரிய கனி சக்கை சக்கை சொல்லுவோம். और नदी के किनारे में जितने भी पेड़ थे उसमें बहुत सारे पेड़ उस नदी में, उस पानी में खींचा जा रहा था।
और बहुत फल भी उसमें जा रहे थे, और उसमें एक पेड़ था जो कटहल का पेड़ है, The fruits are very big. और उस कटहल तो बहुत बड़ा फल है। அதை பார்த்தார் ஒரு ஆளு. और एक आदमी खड़ा होकर देख रहा था, मोटे मोटे बड़े बड़े कटहल का फल उसमें जा रहा है। அந்த ஃப்ளட்ல போய் அந்த ஃப்ரூட்ஸை எப்படியாவது வாங்கணும். तो उनको ये हो रहा था कि कैसे भी जाके इस फल को ले लो, அவன் குதித்தான். और वो उस पानी पर कूदा। அதே நோக்கமா இருந்தான். उसको सिर्फ वो फल ध्यान में था, எப்படியா பிடித்து விட்டான். कैसे भी जाकर उसको पकड़ लिया। பிடித்து 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 उसको पकड़ पकड़ कर அந்த flow of water वो पानी जैसे बहते गया, is very heavy. वो बहुत भारी था, पहाड़ था, அந்த தண்ணியோடும் சக்கையோடும் கொண்டு ஆளை காணோம். और वो पानी के दिशा में चलता रहा। बाद में वो आदमी भी नहीं दिखाई दिया, वो फल भी नहीं दिखाई दिया। சக்கையோட ஆளு போச்சு. उसको ढूंढते, उसको पकड़ते, वो चला गया। What I want to say is इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, fruits சக்கத்தே होता. फल खाना अच्छा है, फल को देख के लालच तो आ गया, Not compromising your heavenly life. पर उसके पीछे चलते संसारिक जीवन में ऐसे चलते हम स्वर्ग की बातों को छोड़ தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தவிர்த்து வேற எண்ணிலும் நீ ஆசை வைக்காதே. परमेश्वर के राज्य की चाहत को छोड़कर और कहीं भी हमारा चाहत नहीं होना। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சில உலக பொருட்களுக்காக சில காரியங்களுக்காக ஆசை வைத்து தேவனை இழந்து தேவனுடைய சமூகத்தை இழந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இழந்து காணப்படுகிறீர்கள். और कोई लोग ऐसा है, परमेश्वर के राज्य को छोड़ देते हैं, संसारिक बातों को ज्यादा ध्यान में लेते हुए उसके पीछे चलते हैं और नष्ट हो जाते हैं। பிரசான். पर हमें राज्य की ओर बलवंत करना है, பிரசான். राज्य को पकड़ने के लिए बलवंत करना into the है, kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य को हमारे सामने रखते हुए யாம் எழுந்து நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएं। தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். प्रभु की आत्मा हमारे साथ है। Thank you Lord. हालेलुया। So ये प्रभु का आत्मा कलीसिया के लिए बोलता है, किसके पास कान है वो सुने. கர்த்தர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. हालेलुया। प्रेज। Praising you. हम प्रभु को धन्यवाद करें. प्रभु हमें आत्मा के द्वारा हमें याद दिलाए हैं, बातों के लिए प्रभु को धन्य कहें. Praise the Lord. Praising you. Praise the Lord. You are the called and chosen people. Seek the kingdom of God. See the kingdom of God. Inherit the kingdom of God. प्रभु का शब्द हमारे मध्य में है. Praise the Lord. Praise you. ये से इसका अलावा और कुछ है नहीं. सब कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ छोड़ कर जाना वाला है. Nothing is stay with you. Hallelujah. So ऐसे बुलाए हैं, हमको सहायता करने वाला प्रभु राज्य में बुलाए हैं और बुलाने के लिए सहायता करने वाला. हम प्रभु को महान को धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए हम उन पवित्र नाम को महिमा करें. हे प्रभु तेरी उपासना हो, हे प्रभु तेरी आराधना हो, हे प्रभु तेरी उपासना हो।
we come to the presence. You're the Alpha Omega, आदि अंत परमेश्वर. तेरे पवित्र नाम को महिमा हो. आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए एक ही नाम हमें दिया है. स्वर्ग में हो कि पृथ्वी पे हो, तेरे नाम सबसे ऊंचा है. यीशु का नाम सबसे ऊंचा है. उस पवित्र नाम को प्रणाम करें, स्तुति करें, विश्वास करें, उसका महिमा करें. आराधना खुदावंद यीशु का नाम यीशुआ के लिए है. हमारे जीवन उनका धार्मिकता में चलने के लिए भी, उनका पवित्र आत्मा से चलने के लिए भी हम समर्पित करें. नो अदर वेज, नो अदर वर्ड, नो अदर गॉड. यीशु के नाम को दुहारे ही हमें उद्धार मिलती है. उद्धार प्रभु का है. उस उद्धार को परिपूर्ण करने के लिए इस शरीर को भी जीवदान बलि बोलकर समर्पित करना ही बुद्धि की आराधना है. Let us submit everyone under the throne of God. Yes, Lord. As a whole congregation, willfully, हमारे जीवन को प्रभु का मार्ग में ही चलने के लिए भी, जीवन का मार्ग में चलने के लिए, प्रभु का राज्य के मार्ग में चलने के लिए समर्पण करें. Our Heavenly Father, we praise you, thank you for the blessed time. इस समय धन्यवाद करते हुए तेरी उपस्थिति में आते हैं. आज भी आराधना में आए हुए हैं और ऑनलाइन में ही हो, दूर 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 तक से सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति के ऊपर भी. Let your kingdom come. तेरे राज आने दे खुदावन. हर एक दिलों में प्रभु का राज प्रवेश किया जाए. प्रिय लोग, अनंत काल तक जीने के लिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए खुदावंद यीशु प्रभु सहायता किया जाए. किसको बुलाए हैं प्रभु धर्मी ठहराए हैं, किसको धर्मी ठहराए हैं, किसको पवित्र किए हैं बोला परमेश्वर. हर एक व्यक्ति को भी पवित्र करने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं ताकि तेरी शांति, तेरी पवित्र आत्मा का आनंद, धार्मिकता हमेशा बना रहे खुदावन. लेट योर प्रेजेंस बी विद देम. यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं. यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे हम पर रहम करे. सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले. May the grace of the Lord Yeshua and the communion of the Holy Spirit be with you all forever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। सो किसको गवाही बोलने जरूरी है तो आप बोलिए। इस द टाइम आफ्टर 5 minutes or 10 minutes